बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पार्ट फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किया हुआ है और ये मैं जो एमसीक्यूज़ पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली 9th स्टैंडर्ड के, ठीक है। क्योंकि आप नेवी और एयरफोर्स का टेस्ट मैट्रिक के बेस पे देना होता है, इसलिए मैं हाई लेवल के एमसीक्यूज़ यहाँ पर नहीं पढ़ाता। इधर हम 9th और 10th के एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलो एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, शील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। स्टूडेंट, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शील्ड्स कहते किसे हैं। आपको इलेक्ट्रॉन्स को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर शेल में मूवमेंट करते हैं, रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और जिस पाथवे पे वो घूमते हैं तो उसको हम कहते हैं शेल्स। और शेल्स बेसिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय KLM, यानी इसमें एक ख़ास तरतीब होती है। पहले के शेल होगा, उसके बाद एल शेल है, फिर एम शेल है, देन उसके बाद एन शेल है। तो स्टूडेंट्स, ये तरतीब आपने याद रख लेना है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच आर ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट एनर्जी वैल्यू। नीचे हमें शील्ड्स दिए गए हैं NML के, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस सब में सबसे लोवेस्ट एनर्जी वैल्यू किसकी है। तो बेसिकली द लोवेस्ट एनर्जी वैल्यू इज ऑफ के शील्ड, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, के शिल है सब शिल। स्टूडेंट्स, एक होता है शिल, ठीक है, और इस शिल में जब सब शिल होते हैं, मज़ीद शिल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब शिल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, के शेल में हमारे पास सिर्फ एक सब शेल है, वो रो है एस शेल, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूँ कि के शेल में भी जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो मैक्सिमम में है 2, और एस शेल में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद है वो है 2। तो ये आपने लाजमी से याद कर लेने हैं। अब सिक्यूज नंबर 4 है हमारा, एल शेल है सब शेल। स्टूडेंट देखिए, पहले हमारे पास के शेल है, उसके बाद हमारे पास जो शेल है वो है एल। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एल शेल में हमारे पास दो सब शेल है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। और उन सब शेल के क्या नाम है, एक एस शेल और दूसरा है पी शेल। एस शेल में हमारे पास 2 आ गए। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं किसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को शेल में तकसीम करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है 1s1, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा लें तो बेसिकली इसमें कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6, और उसका जो मास नंबर है वो है 12, ठीक है। तो ये दोनों आपको लाजमी से याद होने चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि के में हमारे पास सबशेल कितने होते हैं 1 सबशेल है, ठीक है। के में हमारे पास जो सबशेल है वो है 1, एल में हमारे पास सबशेल है 2। तो अगर हम एम शेल की बात करें, ठीक है, तो एम शेल में हमारे पास 3 सबशेल है, ठीक है। एम शेल में हमारे पास कितने सबशेल है, उसमें है 3। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर, एम शेल है 3 सबशेल। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। बेसिकली के शेल में तो हम सिंपली बता देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है 2n² का, ठीक है। इधर हमारे पास के कौन से नंबर का शेल है, के है वो 1 नंबर का शेल, ठीक है। तो एन हमारे पास क्या हो गया, एन हो गया 1। तो देखिए 2, एन की जगह हमारे पास 1 आ गया स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। तो हमारे पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं 2, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर।
MCQ नंबर 9 है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम को शेल्स में और सब शेल्स में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। MCQs नंबर 10 है हमारा एम शेल है सब शेल। स्टूडेंट्स ये MCQs ऊपर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। एम शेल में हमारे पास बेसिकली कितने शेल्स होते हैं, तो बेसिकली हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि एम शेल में हमारे पास टोटल शेल्स होते हैं 3 और उसके नाम है SPDF, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। MCQs नंबर 11 है हमारा आइडेंटिफाई द सब शेल ऑफ एन शेल। स्टूडेंट्स अब देखिए एम शेल में कितने सब शेल थे, एम में थे 3, तो एन में हमारे पास हो जाएंगे 4 सब शेल्स, ठीक है, यानी SPDF यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। MCQs नंबर 12 है हमारा एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स देखिए मैंने ऊपर भी बता दिया था कि हमारे पास सब शेल्स हैं 4S, देन P, देन D, देन F। देखिए स्टूडेंट्स एस शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, डी में हमारे पास होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। तो उन्होंने सिर्फ एस का पूछा था, मैंने आपको चारों का बता दिया, तो ये आपने लाजमी से याद रखने हैं। MCQs नंबर 13 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम इज। स्टूडेंट्स बेसिकली हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हो गया 1:1, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। MCQ नंबर 14 है हमारा द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल आर। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर मैंने आपको फार्मूला बता दिया था 2n² का, ये फार्मूला आप इधर आपका काम आएगा। एन हमारे पास शेल कौन सा है, एन हमारे पास शेल है 4 नंबर का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 हो गया, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 16 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, देखिए 2n² का फार्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। एन हमारे पास इधर है 4, ठीक है, एन की जगह आ गया 4, ठीक है, 4 का लिया हमने स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16, 16 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। MCQ नंबर 15 है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट्स बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 9, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा केमिस्ट्री का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको इन MCQs की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, आप इनके जवाब मुझे दे देना। अगर मैं आपसे पूछूँ, इधर इन्होंने सब एस सब शेल लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि एस सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने पूछा हुआ है के शेल में, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो आपने 2n² का फार्मूला यूज़ करना है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर एल शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।